subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल-सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th हिंदी सुगम भारती क्वेश्चन आंसर चौथा पार्ट है श्रद्धा और प्रयास। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला है कृति पूर्ण करो। जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। इसका उत्तर है श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम। दूसरा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। दूसरा, बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ। देखिए इसका ऊपर नीचे हो गया है। पहले ये दूसरे का उत्तर हमने पहले ले लिया है। गांधी जी कभी भी तारकार्ध नहीं हुए, और पहले का उत्तर है बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तीसरा प्रश्न है लिखो। पहला है जीवन का व्याकरण, दूसरा है ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक। इसका उत्तर है पहला है जीवन का व्याकरण, सामंजस्य, समन्वय। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रयत्न करना, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। चौथा प्रश्न है लेखक द्वारा बताई मुख्य बातें। इसका उत्तर है लेखक द्वारा बताई गई मुख्य बातें। पहला है सत्यनिष्ठा, दूसरा है आत्मनिष्ठा, तीसरा है अनुभव मूलक जीवन निष्ठा। भाषा बिंदु है निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करो, जैसे विधा, व, ई, धा। अब इसके और ऑप्शन है विकास, कमजोरी, कौवा, कारण, कैसे, जुगनू। है पाठ में आई 10 क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखो। उपयोजित लेखन है सब दिन होत ना एक समान का अनुभव करने वाला कोई प्रसंग लिखो। इसका उत्तर है सबसे पहले भाषा बिंदु है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए, जैसे विद्या, वु, ई, द, या। विकास, वु, व, ई, क, आ, स। कमजोरी, क, अ, म, अ, ज, अ, र, ई। कौवा, क, ओ, आ। कारण, क, आ, र, आ, न, आ। कैसे, क, ए, स, ए। जुगनू, जु, उ, गु, उ, न, उ। पाठ्य में आए 10 क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। पहला है क्रिया में मिलना। प्रथम प्रेरणार्थक मिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक मिलवाना। दूसरा है कहना। प्रथम प्रेरणार्थक है कहाना, द्वितीय प्रेरणार्थक है कहवाना, कहलवाना। तीसरा है करना, कराना, करवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। पांचवा है सुनना, सुनाना, सुनवाना। छठा है छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना। सातवां है झुकना, झुकाना, झुकवाना। आठवां है बैठना, बिठाना, बिठवाना। नौवां है डरना, डराना, डरवाना। 10वां है रखना, रखाना, रखवाना। उपयोजित लेखन है सब दिन होत ना एक समान का अनुभव कराने वाला कोई प्रसंग लिखिए। इसका उत्तर है सेठ लखपत राम का कारोबार बड़ा था, कई शहरों में उनके कामकाज चलता था, पर था सब नौकरों के भरोसे। उनका परिवार बहुत छोटा था, पत्नी, बेटा और बहू। 2 लड़कियां शादी के बाद अपने अपने घर चली गई थी। बेटा जयेश बुरे लोगों की संगति में पड़कर अनावश्यक कामों में धन बर्बाद कर रहा था। खैर लखपत राम की विपुल संपत्ति में इससे फर्क नहीं पड़ता था, पर वे लड़के की चाल चलन से दुखी रहते थे। इसी चिंता में एक दिन वे स्वर्ग सिधार गए। अब सारा दारोमदार सेठ जी के बेटे के कंधे पर आ पड़ा।
व्यापार के गुण कभी उसने सीखे नहीं थे। इससे नौकरों को अच्छा मौका मिल गया। कुछ ही दिनों में उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। बिगड़ते व्यवसाय की जांच करने के बजाय वो विक्षिप्त रहने लगा, बहकी बहकी बातें करता। यह देखकर सेठ लखपत राम के वफादार मुनीम धोंडू को बहुत चिंता हुई। सेठ की मृत्यु के बाद चापलूसों के बहकावे के कारण जयेश ने मुनीम को किनारे कर दिया था, पर वह अपना काम निष्ठा से करता रहा। धीरे धीरे उसने कंपनी के चापलूसों के बड़े बड़े कारनामे उजागर करने शुरू किए। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में इन चापलूसों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। इससे व्यापार में सुधार होने लगा। इस बात को जयेश ने भी महसूस किया। अब वह मुनीम जी से व्यापार के बारे में सलाह मशवरा करने लगा। मुनीम ने उसे समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं है। समय सदा एक सा नहीं रहता। व्यापार में अड़चनें भी आती है, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जयेश की समझ में ये बात आ गई। मुनीम जी के सहयोग से उसने चापलूसों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। इससे कुछ दिनों में ही सारे व्यापार पर उसका अधिकार हो गया। अब उसका कारोबार पहले की तरह ही चलने लगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।